एक शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास 18 मीटर है। देखो यहाँ पर एक चीज है, अगर आपको खोल की बात कर रहा है तो भाई डायरेक्टली आप इसके खोखले का काम कर सकते हो, मतलब खोखले का आप डायरेक्टली आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, मतलब गोला का। तो अब यहाँ पर जो है 18 सेंटीमीटर पिघला कर एक ऐसा लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया। भाई इसको पिघलाया गया, पिघलाया एकदम मेहनत से, गोला को क्या किया गया, पिघलाया गया, पिघलाने के बाद एक बेलन बना दिया गया, ठीक है ना, एक रिजल्टेंट बेलन आ गया। तो ये बेलन बनाया गया है और कहता है कि जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो खोल की भीतरी व्यास ज्ञात करें, मतलब खोल का भीतरी व्यास आपको क्या करनी है, निकालनी है बाबू। अब क्या करें, सबसे पहले इस खोल का आप आयतन निकाल लीजिए। क्या बोला, शीशे के गोलाकार खोल को, मैं क्या किया यहाँ पे पूरा बात लिख सकते हैं, शीशे के गोलाकार खोल का आयतन क्या लिख सकते हैं, शीशे के एक गोलाकार खोल का आयतन, ठीक है, गोलाकार खोल का आयतन बाबू, ठीक है। मैं इस खोल का आयतन आपको निकाल लेता हूं। बोलेंगे जी सर जी कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो खोल एक शीशे के गोलाकार एक खोल का आयतन, तो गोलाकार खोल का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक काम ये करिएगा कि आपको जो है जब खोल की बात कर रहा है तो इसमें दो चीजें होगा, एक R1 होगा, एक आपका R2 होगा। तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का पावर 3, या फिर ये R1 मतलब R1 कर सकते हो या R2 कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना जी। फॉर्मूला होता नहीं, भरोसा हो तो देख लियो किताब में निकाल के भैया। तो 4/3, और मैं तो यहाँ पे सोचता हूं कि इनको तोड़ दूं। तो कैसे तोड़ूंगा, व्यास 18 है, तो मान लो जी कैपिटल आर का वार जो है आपको 18 है तो 9 हो जाएगा, और एक गोले को पिघलाकर बदल दिया जाता है जिसकी ऊंचाई 8 है, इनका व्यास आपको 12 है, मतलब एक आर का वैल्यू आपको 6 है। 12 का मतलब समझ रहे हो ना। बोलेंगे सर क्या मतलब, ये है कि हमारे पास जो है अरे यार एक चीज बाबू, एक चीज थोड़ा सा रिलैक्स। कहते माय डियर कि हमारे पास जो है गोलाकार खोल जिसकी बाहरी व्यास 18 है। ओ भाई मैंने यहाँ पर ये वाला क्या कर दिया जी, आई एम सो सॉरी यार, माफी चाहता हूँ, क्यों दिया हुआ, दूसरा तो निकालना है जी। हाँ जी, गोले का भीतरी त्रिज्या निकालना है, आई एम सो सॉरी लाल, ठीक है ना। भीतरी जो है दिया हुआ है और एगो नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है जी। आर हमारा 9 का पावर 3 माइनस का जो है R क्यूब, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा, कोई इशू होगा नहीं। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें जो है अब इसको जो है बदल दिया गया एक बेलन के रूप में। अब मैं क्या करूंगा, इसके बेलन का आयतन निकाल देता हूं। तो यकीनन आप ध्यान दोगे कि बेलन का आयतन बराबर हम लोग जो लिखेंगे, बेलन का आयतन। बोलेंगे गुरुजी बेलन का आयतन क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर एच यार। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता, तो पाई आर तो पता हमको, बेलन का आर पता बाबू 6, ये जो दिया हुआ है ना ये 6 मीटर, देखो ये बेलन में बदल दिया जिसकी ऊंचाई 8 और 6 है, बेलन का पता था, मैं ससुर की नाती उसी का डाला जी। तो 6 का स्क्वायर और हाइट कितना है 8 है जी। तो व्यास दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था जिसका आधा आपको 6 होता है। तो ये चीज है। इतना सारा काम करने के बाद एक चीज है कि इसी बकलोलवा को तोड़ के इतना बनाया है, इसी को तोड़ के ना इतना बनाया, तो मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का आपका जो ये होगा आयतन दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सिंपल सी बात है ना। दो एक 5 केजी का तो 5 केजी, ये दोनों आपस में बराबर। एक ऐसा एग्जांपल फालतू का दे देते, वही चीज है। तो प्रश्न से मैंने दोनों को बराबर कर दिया। मैंने देखा 4/3 पाई और 9 का पावर 3 माइनस का R क्यूब, R पूरा अच्छे से ना लिख देते जी, हाँ जी, R क्यूब बराबर का ये पाई इंटू का 6 का स्क्वायर इंटू का 8 बाबू। पाई से पाई आपका कैंसिल, और इधर हमारे पास हो चुका है 4 दूनी 8 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास कितना है, अंदर भी ले जा सकते हैं, यकीनन नहीं भी ले जाएंगे तो कोई इशू है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये 9 का पावर 3 माइनस का R क्यूब क्रॉस गुना कर लेंगे, ये 3 उधर जाके गुना होगा, ठीक है, हाँ जी। तो 3 उधर जाके गुना होगा, तो 3 गुने का 6 का स्क्वायर। दोस्तों यहां से जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास जो है माइनस R क्यूब है, तो ये 9 नमा 81 भाई, 9 नमा 81 ना, 9 इकाई 9, 9 अट्ठे 72, 729, और वो इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 दिया, 3 6 18 8, 1 3 3 9 1 10, 108 बराबर का R क्यूब। बोलेंगे सर ये तो बात हमें समझ, 36 दिया 108, अब क्या बोलेंगे, जा 36 दिया 108 होता है जी, 3 6 18 8, 1 3 दूना 6,
और एक 3 छक्के 6 1 36, 3 छक्के 18, 1 3 3 9 1 10, 108 ठीक तो है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके जी। अच्छा यार यहाँ पर तो 2 था, 2 में उससे छूट गया था, ये 2 यहाँ पर छूट गया था। 4 दूनी 8 काटे थे तो ये 2 छूट गया था। तो 108 दूना, 108 दूना कितना होता बाबू? 108 दूना 216। तो 108 को मैंने 216 यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। 108 को मैंने डायरेक्टली 216 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से गुना नहीं कर पाए थे। तो आर क्यू का जो वैल्यू हो चुका है, 9 में से 6 गया तो 3, और हमारे पास 2 में से गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5। ओ भाई 513 आ रहा है। देखो ना 513 आ रहा है। अगर इनको आप लगाइएगा आर का वैल्यू, तो ये समथिंग कितना निकलेगा पता है जी? घनमूल निकालिएगा 513 का, तो ये 8 आता है समथिंग, मतलब 8 पॉइंट का समथिंग समथिंग आपको आता है, ठीक है ना। मैं समथिंग समथिंग 00 आता है बाबू, ठीक है, कुछ ऐसा आता है। मतलब लगभग आप जो है इसको 8 कह सकते हो, लगभग आप इसको क्या कह सकते हो? बराबर का आप 8 लिखोगे लगभग में, ठीक है। हाँ जी, तो ये लगभग ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें मैंने लिख दिया। पूछ क्या रहा था वैसे? पूछ रहा था खोले का भीतरी व्यास, तो भीतरी व्यास 8 दूनी 16, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा। ये तो हो गया जी। तो खोले का जो है भीतरी व्यास, खोले का भीतरी व्यास, भीतरी व्यास, ठीक है, तो 8 निकला है, तो 8 दूना 16 सेंटीमीटर।